सो वेलकम गाइस टू माय चैनल गोसाई सर। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 9 का है, चैप्टर मोशन, और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या, वेलोसिटी। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस द स्पीड, दैट स्पीड टेल हाउ फास्ट एंड स्लो द बॉडी इज मूविंग और ट्रेवलिंग। नाउ इफ यू वांट टू नो द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ एनी बॉडी, तो हमें जरूरत पड़ती है वेलोसिटी की, बिकॉज स्पीड हमें केवल फास्ट और स्लो बताती है, कितनी तेज चल रही है कितनी हल्के चल रही है कोई बॉडी, बट वेलोसिटी हमें बताती है कि कितनी तेज और कितनी स्लो विद अ गिवन डायरेक्शन। मींस वी कैन से दैट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर स्केलर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जिनको डाउट है वो मेरी पुरानी वीडियो देख लें इसकी, ठीक है। तो ठीक है, वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो वेलोसिटी सिंपल हो जाएगी, it is the distance traveled per unit time in a given direction, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। तो इसको हम कह भी सकते हैं, यानी कि जो स्पीड होती है क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिमिलरली यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी वो भी यही होगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी आपकी दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम। तो ये भी क्या, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन बोल रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन ये क्या है, ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वो आ जाएगा आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये याद करने वाली चीज है, ध्यान देने वाली चीज है कि जब हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे होंगे देन वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर टेकिंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जब हम स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं देन वी विल टेक डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो इन दिस मैनर वी कैन से दैट वेलोसिटी कैन बी जीरो बट स्पीड नेवर जीरो। बिकॉज अगर हम बात करें कि एक बॉडी ए से बी गई, डिस्टेंस 5 किलोमीटर, ठीक है। तो बॉडी यानी कि ए से बी गई और फिर बी से ए आई, तो पूछेंगे भाई स्पीड बताओ, ठीक है, एवरेज स्पीड बताओ और एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो अब हमें बोला है कि भाई बॉडी ए से बी गई और फिर बी से ए आई, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो एवरेज स्पीड के लिए हमने बताया आपको दैट इज द फॉर्मूला। एवरेज स्पीड क्या था भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टाइम भी लेते हैं यहाँ पे कि मान लो आपका 2 आवर्स लगा इधर से इधर जाने में, तो वापस आने में भी सेम 2 आवर्स ही लगेगा। तो एवरेज स्पीड अगर हम बोले कि भाई 5 और 5 10, यानी कि डिस्टेंस हो गया आपका भाई 5 ए से बी और 5 बी से ए, तो 10 हो गया। टाइम कितना हो गया, 2 आवर्स ए से बी और 2 आवर्स बी से ए, तो कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे तो 2.5, ठीक है। एवरेज स्पीड आ जाएगी, मान लो आपकी ये हो गई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो भाई ए से स्टार्ट करा, बी पे गया और बी से फिर ए में आ गई, तो फाइनल पोजीशन क्या है भाई, ए में ही तो है। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा 0 टाइम 4, तो हमारा कितना आ जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी 0 हो सकती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और बात करें इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो इसे ध्यान से देखना भाई, आपकी जो स्पीड होती है वो कभी 0 नहीं होगी, पर वेलोसिटी हमारी 0 हो सकती है। और अगर हम देखें क्या इन अ सर्कुलर मोशन, अगर कोई सर्कुलर मोशन है, क्वेश्चन आते हैं इसमें दैट इन अ सर्कुलर मोशन, यहां क्या होगी आपकी स्पीड कांस्टेंट,
यहाँ पे हम स्पीड कांस्टेंट लेते हैं आपकी सर्कुलर मोशन में, जैसे आपका मौत का कुआं हो गया, उसमें जो आपके यानी कि मूव करते हैं तो उसमें क्या होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है कंटिन्यूसली। सेम स्पीड में गाड़ी आपकी जो व्हीकल होता है उसे मूव कराया जाता है, तो स्पीड कांस्टेंट होती है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, ये आपकी कांस्टेंट नहीं होती है, कंटिन्यूसली वेरी कर रही होती है। क्यों? बिकॉज हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। हम डिस्कस कर चुके हैं वेलोसिटी क्या होती है आपकी, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा बॉडी ने गिवन टाइम में इन गिवन डायरेक्शन, तो आपकी हर पॉइंट पे, और सर्कुलर पे हम जब डायरेक्शन निकालते हैं बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट, यानी कि अगर मुझे इस ए पॉइंट पे बताना है डायरेक्शन क्या है तो हम इसमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे बताना है तो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ऐसी हर एक पॉइंट पे क्या है, डायरेक्शन डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है, हेंस वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, यानी कि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं होगी, आपकी इसमें वेरी करती रहेगी। तो ये ध्यान रखना है, सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है बट वेलोसिटी नहीं होती। तो ऐसी कौन सा मोशन है जिसमें दोनों क्या होंगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो कहीं से पूछ लेते हैं। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं विच मोशन इन विच बोथ कांस्टेंट, तो ऐसा कौन सा मोशन इसमें दोनों ही कांस्टेंट होगी, वो क्या हो जाएगा, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन यानी कि बॉडी आपकी स्टेट चल रही है तो कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, तो सेम रहेगी। यानी कि इस केस में जितनी वेलोसिटी उतनी ही स्पीड होगी आपकी, जितनी स्पीड उतनी वेलोसिटी। यूनिट की बात करें तो जो यूनिट होती है वेलोसिटी की, जो उसकी यूनिट होगी वो सेम होगी जो आपकी स्पीड की होती है। ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं है, ये बिल्कुल सेम रहती है आपकी। होप सो इतना क्लियर हो आपको। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट ना हो आपको, तो मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है आपको, अगेन नॉलेज के लिए इसको ध्यान रखना है, वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है आपका। ठीक है, कोई डाउट नहीं रखना, केवल इसलिए नहीं पढ़ना कि हम मार्क्स लेके आएंगे, हमें बताते जाए क्वेश्चन क्या आते हैं, हम केवल उसको पढ़ ले, हम उसको जान ले, नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना है, कंसेप्ट क्लियर करोगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आएंगे। ठीक है, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, मार्क्स अपने आप आएंगे, तो इसे ध्यान से देखो और समझ लो। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, कहां पे क्या जीरो होती है, कैसे जीरो होती है, क्यों जीरो होती है, कंडीशंस क्या है, रीजंस क्या है। फिर क्वेश्चन कैसा भी आए मतलब नहीं मतलब छूट जाए या आपको ना आए। ठीक है, वेलोसिटी कहां पे जीरो हो रही है, क्यों जीरो हो रही है, और क्यों नहीं जीरो हो रही है, क्यों कांस्टेंट नहीं है आपकी, और स्पीड क्यों कांस्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलो ध्यान से पढ़ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं एक्सेलरेशन पे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन। अब जैसे हमारी गाड़ी में एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड देते हैं तो एक्सेलरेट करते हैं, तो अब बच्चों को क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है, उन्हें लगता है जो सबसे ज्यादा स्पीड है या जो गाड़ी तेज चल रही है उसमें एक्सेलरेशन है, वो आपका एक्सेलरेशन माना जाएगा। ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं होता। एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, गाड़ी है, एक गाड़ी चल रही सीधा, ठीक है, लीनियर मोशन विद स्पीड ऑफ ले लो 70 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड से चल रही है कंटिन्यूसली। और एक ले लेते हैं हम, ठीक है, प्लेन ले लेते हैं, चलो तो प्लेन ले लिया, और प्लेन की स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, तो इन दोनों में किसमें एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, इन दोनों में किसमें एक्सेलरेशन होगा और किसमें नहीं होगा, तो इन दोनों में किसी में भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, नो एक्सेलरेशन, किसी में भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि भाई जो तेज चल रही है उनमें एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ऐसा नहीं होता। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है केवल वेलोसिटी पे। जब भी वेलोसिटी होगी, जब भी देयर इज चेंज इन अ वेलोसिटी, जब भी देयर इज चेंज इन अ वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होगा। कैसे, जब कोई कर्व पार्ट होगा, जब हम इसमें जा रहे होंगे तो कर्व होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी, आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन की जो सिंपल डेफिनेशन है वो है भी यही। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है,
भाई रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, एंड दिस विल ऑलरेडी डिस्कस, रेट मतलब टाइम होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, कुछ टाइम बाद फाइनल हो गई होगी, ठीक है। तो यानी कि इनिशियल यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ये होता है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कब होगा? जब चेंज इन वेलोसिटी होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन बताया था मैं आपको हल्का सा कि इफ लेट, ठीक है, लेट अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए, ठीक है, हर फ्रॉम ए, फ्रॉम रेस्ट पोजिशन, फ्रॉम रेस्ट पोजिशन, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट पोजिशन। एक बॉडी ने ए से स्टार्ट करा और रेस्ट पोजिशन में थी, ठीक है। आफ्टर 5 सेकेंड attain velocity 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फाइंड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बताओ इसका, ठीक है। एक बॉडी है, रेस्ट से स्टार्ट हुई और 5 सेकंड में उसने स्पीड अटेन कर ली 10 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन बताओ। तो एक्सेलरेशन क्या था भाई? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी भाई फाइनल कितनी हुई? 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड हुई ना। इनिशियल कितनी थी? जब भी बॉडी रेस्ट से होती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो 0 अपॉन टाइम कितना था? 5। तो ये हो जाएगा आपका 10/5, तो गया 2, ठीक है। अब यूनिट की बात करेंगे, ठीक है। अब यूनिट की बात करेंगे हम, तो जो उसकी यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कैसे भाई? ये वेलोसिटी है ना, है तो वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या होती है यूनिट? मीटर पर सेकंड, ठीक है। नीचे टाइम है, टाइम की सेकंड, तो यानी कि ये सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा? यानी कि मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो ये होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हल्का सा चेंज है बस, मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद रखना है आपको। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो होप सो एक्सेलरेशन में कोई डाउट ना रहे। अगेन कंसेप्ट ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी में होती है हमेशा, कभी भी जो तेज चल रही है सीधी चल रही है उनमें नहीं होती। जब भी वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। जब भी वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। होप सो इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता आता है एक और, क्या? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या है? रिटार्डेशन इसका उल्टा है बस, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो रिटार्डेशन क्या है? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा जब हम बॉडी यानी कि मूव कर रही है और हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ले लो कि बॉडी यानी कि भाई मूव कर रही है पहले से, ठीक है। अब ए पॉइंट पे आके हमने क्या ब्रेक अप्लाई स्टार्ट करा और बी पॉइंट पे रुक गई, तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, स्टॉप हो गई, रुक गई। और जब इनिशियल चल रही थी, मान लेते हैं भाई 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। आगे ले लो टाइम, 5 सेकंड में बॉडी रुक गई, हमने ब्रेक अप्लाई करे और बॉडी रुक गई, ठीक है। 5 सेकंड बाद वैसे तो होता नहीं भाई मुझे, यानी कि मुझे यहां पे रुकना है तो मैं यहीं पे ब्रेक मारूंगा, थोड़ा सा पहले मारते ना ब्रेक, ठीक है। तो ए पॉइंट पे ब्रेक मारना स्टार्ट करा और बी पे आगे बॉडी रुक गई, तो रिटार्डेशन बताओ। तो रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन बताओ एक तरह से। तो एक्सेलरेशन तो होता है भाई v माइनस यू अपॉन टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0, तो 0 भाई। इनिशियल कितनी थी? 5 थी। टाइम कितना था? 5 लिया हमने, तो क्या? -5/5, 5 से 5 गया, तो कितना है? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या आ गया? एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। और ये नेगेटिव भी क्या होता है? रिटार्डेशन, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन, और कुछ नहीं, बिल्कुल सेम, यूनिट मेरी सब सेम रहेगी आपकी, ठीक है। तो इतना समझ आया? मजा आया? तो लाइक शेयर कमेंट करना है, ठीक है। मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना, कंसेप्ट क्लियर करो, मार्क्स ऑटोमेटिकली। थैंक यू।